अगर आप एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड यूजर हैं तो आपको इस तरह का एसएमएस तो आ ही गया होगा। एक्सिस बैंक के जो मोस्ट सेलिंग क्रेडिट कार्ड थे उसमें यहाँ पर डिवैल्यूएशन किया गया, मींस फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को भी अब डिवैल्यूट कर दिया गया है। एक और बैड न्यूज़ है यहाँ पर, एक्सिस बैंक ऐसे नॉर्मली जितने भी क्रेडिट कार्ड है धीरे धीरे अपने डिवैल्यूट करते जा रही। जितना ज़्यादा उन्हें हाइप मिला अब वो अपने फीचर्स को यहाँ पर डिवैल्यूट कर रही। पिछले 2 मंथ में देखा कि आपने एक्सिस एस कार्ड में जो अनलिमिटेड कैशबैक मिलता था उसे भी यहाँ पर ख़त्म किया गया। अब यहाँ पर एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड था उसमें भी यहाँ पर डिवैल्यूएशन किया गया और बड़ा डिवैल्यूएशन क्या देखने को मिलेगा हर एक सेगमेंट, टोटल 3। यहाँ पर 1 बाय 1 करके पहले इसको देख लेते हैं। इस तरह का ट्रेंड्स यहाँ पर चल सा गया है। सभी बैंकों को क्रेडिट कार्ड में आप देखेंगे जो प्रोमिसेस करके यहाँ पर कार्ड्स को लॉन्च किया जाता है कुछ महीने भी नहीं टिकते हैं और वो अपने डिवैल्यूएशन का टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर लेके आ जाते हैं। इससे प्रॉब्लम आम कस्टमर्स को होता है और इसका रीज़न नहीं दिया जाता है। एक्चुअली इसका रीज़न बताया जाता है कि मार्केट में यहाँ पर टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ करके जो क्रेडिट कार्ड का कमर्शियल यूज़ किया जाता है इस वजह से कंपनीज इस तरह का काम करती है। लेकिन सवाल तो यहाँ पर ये है जो जेन्युइन यूज़र हैं उनको इसकी सज़ा क्यों मिल रही। अगर कोई सी सिटीज़ में मोहल्ले में यहाँ पर चोरी होने लगे शाम के वक्त और पुलिस कहे कि शाम में आपको निकलना ही नहीं है, किसी भी आदमी को जो चोर है उसको तो पकड़ना नहीं है, शाम में जो इंसान घूमने के लिए निकल रहे हैं उनको मना कर दिया कि निकलना ही नहीं। कुछ इसी तरह का सिनेरियो यहाँ पे है कि जो यहाँ पर कमर्शियल यूज़ कार्ड का कर रहे हैं उनके लिए कोई रूल्स ना लाके यहाँ पर सभी को पनिश किया जा रहा है। यहाँ पर देखा गया है कि एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड या फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड जो मिंत्रा के ऊपर आपको 5% का कैशबैक मिलता था वो अब नहीं मिलेगा और फ्लिपकार्ट के ऊपर आप फ्लाइट बुकिंग और होटल बुकिंग भी करते थे जो ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलते थे उसमें भी आपको 5% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलता था, वो अब नहीं मिलेगा। अब सिर्फ आपको 1.5% का ही कैशबैक कैटेगरीज में दिया जाएगा। दूसरा चीज़ यहाँ पर है इफेक्ट करेगा जितने भी गवर्नमेंट सर्विसेज है उसमें आपको कैशबैक देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर जितने भी कैटेगरीज बनाई गई है उसके अंदर आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। जो भी गिफ्ट कार्ड वगैरह आप खरीदते हैं मिंत्रा पे या फिर यहाँ पर फ्लिपकार्ट पे उस पर भी आपको कोई कैशबैक नहीं दिया जाए। कैशबैक नहीं मिलने की कैटेगरीज बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। पहले 2-4 कैटेगरीज थी, अब क्या है कि इतने मर्चेंट कोड जो है आप देख सकते हैं, इसे गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं। जो भी एजुकेशन से रिलेटेड है या फिर इंश्योरेंस से रिलेटेड है, गवर्नमेंट सर्विसेज से रिलेटेड है, उस पर आपको कोई कैशबैक नहीं मिलने वाला। रेंट पेमेंट हो, वॉलेट रिलोड हो, EMI ट्रांजेक्शन हो, वो सब तो पहले से ही था। यहाँ पर और भी कैटेगरीज को ऐड किया गया। गिफ्ट कार्ड, वाचर्स वगैरह आप परचेस करते हैं उस पर भी आपको किसी भी तरीके का कैशबैक यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। तीसरा चेंजेस यहाँ पर एनुअल फी वेवर को लेके। इस क्रेडिट कार्ड में एनुअल फी वेवर आपको 2 लाख से ऊपर का ट्रांजेक्शन करने पे यहाँ पर इजिली हो जाता था। अब आपको 3,50,000 का ट्रांजेक्शन साल के अंदर करना होगा तभी एनुअल फी वेवर ले पाएंगे, जो कि काफी ज्यादा हाई यहाँ पर एक्सिस बैंक की तरफ से कर दिया। सिंपली आप समझ सकते हैं डबल ही कर दिया गया है। जो भी नॉर्मल क्रेडिट कार्ड यूजर है वो तो इस माइलस्टोन को कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। उसमें भी कंडीशंस लगा दी गई, रेंट पेमेंट और वॉलेट रिलोड वाले ट्रांजेक्शन इंक्लूड नहीं होंगे माइलस्टोन अचीव करने के लिए। जो नॉर्मल ट्रांजेक्शन है वो करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर सिंपली इम्पॉसिबल सा दिखता है कि ये चीज़ें कैसे पॉसिबल हो पाएगी। जो भी यहाँ पर क्रेडिट कार्ड जब इशू किया जाता है तो वहाँ पर कहा जाता है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक लेने के लिए आपकी सैलरी 15,000 या 20,000 होती है या 25,000 होती है। जिनकी क्रेडिट लिमिट यहाँ पर 10,000 दी गई, जिसकी क्रेडिट लिमिट यहाँ 20,000 रुपये दिया गया, वो कैसे साल के अंदर 3.5 लाख रुपए यूज़ करेंगे और इस माइलस्टोन को अचीव करेंगे। ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं। सिंपली ये है कि अब आपको कार्ड में चार्जेस लिए जाएंगे बैंक की तरफ से। जो एनुअल फी वेवर आप करवा लेते थे 2 लाख यूज़ करके, अब आपको 3.5 लाख तक स्पेंड करना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ पर 500 रुपये जो चार्जेस है वो जाके वेवर्स करा पाएंगे। इस तरह के डिवैल्यूएशन को देख के यही लगता है कि RBI की गाइडलाइंस की यहाँ पर ज़रूरत है। जिस तरह से कार्ड्स कंपनी, कार्ड इश्यूअर अपने टर्म एंड कंडीशंस को हर महीने चेंज कर रही, तो RBI की गाइडलाइंस यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी हो गई। क्योंकि जब कार्ड इशू होता है, जब कार्ड सेल करना होता है कार्ड इश्यूअर का, तो वो बड़े बड़े टर्म एंड कंडीशंस तो दिखाई देती है कि 5% का अनलिमिटेड कैशबैक दे रहे हैं या फिर 10% का अनलिमिटेड कैशबैक दे रहे हैं। वो अपना मार्केटिंग तो कर लेती है। कार्ड उनका जब सेल हो जाता है तब कस्टमर्स के लिए यहाँ पर नए नए नोटिफिकेशन यहाँ पर रिसीव होने लगते हैं कि आपको अब 500 का कैशबैक ही मिलेगा या फिर इस कंडीशंस को आप फॉलो करना पड़ेगा। तो ये मुझे फेयर प्रैक्टिसेस नहीं लगता है। आप लोग का क्या ओपिनियन है इस चीज़ों के बारे में? क्योंकि आपने एनुअल चार्जेस पे किए हैं, एनुअल फी पे किए हैं, उसके टर्म एंड कंडीशंस देख के, और वो बीच में अब चेंजेस होता है तो वो कंडीशंस को फॉलो करके चार्जेस क्यों बैंक ले रही है? जब उनको चेंजेस करना ही है तो चार्जेस ना लें, उसके बाद इस तरह का चेंजेस वगैरह करें। जब कस्टमर अपना पेमेंट्स कर चुके हैं, ज्वाइनिंग फी, एनुअल फी जो भी आप दे रहे हैं, उसके बाद इस तरह का डिवैल्यूएशन करना, हर महीने कुछ ना कुछ डिवैल्यूएशन आपको कार्ड्स में देखने को मिल ही रहा है। तो इस तरह के कंडीशंस में मुझे लगता है कि RBI के एक मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा स्कैम एक तरीके से हो रहा है। नेता टाइप प्रोमिसेस
कि आपको कार्ड इशू के टाइम बहुत सारे प्रोमिसेस बैंक्स कर दे रही है, उसके बाद यहाँ पर महीने 2 महीने भी नहीं लग रहे हैं और वो अपने कंडीशंस को चेंज कर दे रहे। वो एक बार नहीं, हर एक कार्ड में ये चीज़ें आपको देखने को मिल रहा है और हर एक कंडीशन, इतने सारे कंडीशंस बन गए कि अब कार्ड यूज़ करने से पहले आपको रिव्यू करना पड़ेगा कि कहाँ हम यूज़ करें, कहाँ यूज़ ना करें। इन चीज़ों का सर्वे एक बार करना पड़ेगा कि कहाँ कार्ड का एक्चुअली में यूज़ होना चाहिए, कहाँ आप चार्जेस पे कर देंगे, कहाँ चार्जेस नहीं लगने वाले। इतने सारे कंडीशंस बैंक ने आप क्रेडिट कार्ड के ऊपर बना के रखे।